हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो जैसा कि आज पता है हमको कि आज है 1 फरवरी 2022 और ये एक देश के लिए, एक इकोनॉमी के लिए, कह सकते हैं हम, एक अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सब बहुत बड़ा दिन होता है। क्योंकि 1 फरवरी को देश के सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है। जैसे कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है। ठीक है, तो आइए आज हम उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में बात करते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट में क्या कहा है, किन चीज़ों पर बदलाव हुआ है और किन चीज़ों पर बदलाव नहीं हुआ है। तो आइए डिस्कशन करते हैं कुछ चेंजेस पर। तो देखिए, पहला है इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब जो चल रहा था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो पुराना था वही है, इस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में बताते हुए कहा है कि इसमें जो इनकम टैक्स है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बल्कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर इसकी मांग की जा रही थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की जो बात की जा रही थी, बट उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब कि जो इनकम टैक्स स्लैब पहले चल रहा था वही वाला भी अभी भी है। हम कह सकते हैं इनकम टैक्स की भाषा में कहें कि एक जो असेसी होता है जिसको इनकम पर पेमेंट करना पड़ता है, इनकम पर जो टैक्स देना पड़ता है, उस पर कोई भी चेंज नहीं आया है। जितना वो टैक्स पहले दे रहा था उतना ही अभी भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें तो रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटी। मतलब कि जो रत्न और आभूषण है उन पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, लाने ले आने का जो चार्जेस लगते थे, वो क्या कर दिए हैं, वो डिडक्ट कर दिए गए, कम कर दिए गए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स थे उन पर भी छूट मिली है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे प्रोडक्ट आते थे उन पर है वो डिडक्शन हुआ है, मतलब कि छूट मिली है। वहीं यदि हम बात करें रत्न और आभूषण की, जो ज्वेलरीज हैं उन पर कस्टम ड्यूटी को घटा करके 5% कर दी गई है, मीन्स 5% कर दी गई है उनकी। और जो नकली गहने होते हैं, जो कि जैसे कह सकते हैं कि जो लोकल बनते हैं हमारे, उन पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 400 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से लगाया गया है। उसमें 400 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो ये थी बात हमारी सेकंड की। आइए बात समझते हैं हम थर्ड की। डिजिटल करेंसी पर 30% फीसदी टैक्स। मतलब कि जो डिजिटल करेंसी है हमारी, डिजिटल करेंसी लाइक एज क्रिप्टो करेंसी, उस पर जो 30% जो टैक्स है वो लगाया गया है क्रिप्टो करेंसी पर। ठीक है ना, तो जो डिजिटल करेंसी है हमारी क्रिप्टो करेंसी, वो इनकम पर जो 30% जो टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी ट्रांसफर पर 1% TDS भी लगेगा। मीन्स कि जो 1% जो वर्चुअल करेंसी है हमारी उस पर 1% TDS कटेगा। ठीक है ना, उस पर TDS 1% कटेगा। और यदि ये भी बात कही गई है कि जो वर्चुअल असेट्स को यदि गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा, वर्चुअल जो भी असेट्स हैं उनको यदि गिफ्ट के तौर पर दिया गया है, तो टैक्स वह भी टैक्स कौन देगा पता है, जिसको टैक्स मिला है ये। ठीक है ना, तो गिफ्ट के तौर पर मिला है जिसको, वही उसका क्या करेगा, टैक्स उस पर पेमेंट करेगा। तो इसमें हमको डिजिटल करेंसी पर जो टैक्स देना था वो 30% टैक्स लगा है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। कहने का मतलब है कि जो नया टैक्स लाने का अपडेटेड जो कह सकते हैं अपडेटेड जो रिफॉर्म है टैक्स, वो लाने की बात कही गई है। जब हमारा जो टैक्स रिफॉर्म हुआ था तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आए थे। ठीक है, तो जो नए टैक्स लाने की योजना है वो नेक्स्ट 2 असेसमेंट ईयर, जो हमारे असेसमेंट ईयर होते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, उसमें नेक्स्ट जो 2 ईयर्स हैं उसमें अपडेट लाने की संभावना है और उसमें ITR होने की भी संभावना है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो वह कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया। मीन्स जो कॉर्पोरेट टैक्स था लाइक एज अ कंपनी टैक्स, यदि हम इंग्लिश में बात करें तो उसको भी घटाया गया है। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटा करके 15% करने का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि दिव्यांगों को भी राहत का ऐलान किया जाएगा। जो दिव्यांग हैं, मीन्स कि जो कह सकते हैं हम, जो शारीरिक अपंग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन पर्सनस के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको भी इसमें टैक्स से राहत दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाओं को लाभ में मदद और उन्हें केंद्र सरकार कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और सरकार के कर्मचारी की कटौती की सीमा 10% से बढ़ा करके 14% की जाएगी। मतलब कि जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी थे
और वो राज्य सरकार के जो कर्मचारी थे इन सबकी जो सीमा है वो बराबर कटेगी। इनके जो टैक्सेस हैं वो 10% से बढ़ा करके 14% कर दी गई है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो राज्यों को मिलेगा ब्याज मुफ्त कर्ज। जो राज्य हैं, जो राज्य सरकार है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, उनको टैक्स दिया जाएगा और उनको कुछ मुफ्त भी किया गया है। अब देखिए मुफ्त का क्या कहने का मतलब है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि राज्य की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज दिया जाएगा। मीन्स कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, 50 साल तक ये लोन उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो अपनी जो स्टेट है उसको एक बेटर स्टेट बना सकें। इसके लिए उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो क्या कहा गया है कि एक डिजिटल करेंसी लाने वाली है सरकार इसी साल, मतलब कि 2022 में डिजिटल करेंसी लाने का वादा किया गया है सरकार के द्वारा। अब डिजिटल करेंसी में क्या है कि जैसे हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है जस्ट लाइक ऐसा ही होगा। मतलब कि कहने का मतलब है जो हमारा जो पहले चल रहा था, मीन्स जो हमारा कंपेरिजन चलाया गया था कि क्या था वो हमारा कैशलेस इंडिया, तो वही कैशलेस इंडिया को ही अब साबित करने वाली है ये सरकार। इसी साल लाया जाएगा डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी पर वर्क करने वाली है। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है हमारा बैटरी अदला बदली नीति। बैटरी अदला बदला नीति की इसका क्या कहने का मतलब है कि जो कहा गया है कि जो बड़े पैमाने पर जो ई वाहन है, चार्जिंग वाले जो वाहन हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसमें जो चार्जिंग स्टेशन है वो इजीली रूप से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बैटरी है। अब इजी रूप से जो इनके स्टेशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम है, इसलिए अदला बदली जो बैटरी सिस्टम है वो लाई गई है। इसको बोलेंगे हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। इसका क्या मतलब होगा कि जो बैटरीज हैं वो एक्सचेंज करने की जो पॉलिसीज है वो लाई गई हैं, क्योंकि चार्जिंग है वो इजीली रूप से स्टेशन पर प्रोवाइड करवाना जरूरी नहीं, क्योंकि जगह है वो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए चार्जिंग स्टेशन बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या किया जाएगा, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई गई है। यदि हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा 5G लॉन्चिंग पर क्या बोली सरकार ने कि जो 5G है, 5G जो कहेंगे 5G नेटवर्क है उसको गवर्नमेंट ने लाया। अब गवर्नमेंट ने क्या कहने का मतलब है उसका कि 5G लॉन्चिंग जो स्कीम है, तो 5G स्कीम से जो गवर्नमेंट है वो कहना चाहते हैं कि सभी गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की बात कही गई है कि सभी गांव तक, सभी शहरों तक। शहर में तो क्या नेटवर्क है, बट जो हमारे जो कह सकते हैं जो रूरल एरिया है वहाँ तक नेटवर्क को पहुँचाने की बात कही गई है। और 5 वर्ष की सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, मतलब कि 5 वर्ष जो हमारी जो 5G नेटवर्क है वो शुरू की जाएगी इसी वर्ष से, ठीक है। तो जो 5G नेटवर्क है वो भी स्टार्ट होने वाला है इंडिया में। यदि हम अपनी नेक्स्ट की बात करें तो वो है नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास योजना लॉन्च। जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, वहाँ पर भी योजना के लिए क्या कर दिया जाए, वहाँ पर भी योजना लॉन्च कर दी गई है कि ताकि जिससे किसानों को, इन सब लोगों को क्या हो सके, इनसे मदद मिल सके, क्योंकि वो जो नॉर्थ ईस्ट है अपना वो क्या है, एक पिछड़ा राज्य माना गया है, तो वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए क्या किया गया है, उनको उनके विकास के लिए ये योजना चालू की गई है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो वो है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो डिजिटल विश्वविद्यालय मीन्स की डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी स्थापना की जाएगी। कहने का मतलब है, इससे डायरेक्टली रूप से कहना चाहते हैं कि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस द लॉट ऑफ एजुकेशंस आर अफेक्टेड ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारा जो एजुकेशन है जो इंडिया लोगों का भारत में, वो बहुत बच्चों का नुकसान हुआ है। तो इससे क्या किया जाएगा कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, लगभग 200 चैनल्स स्टार्ट करने की बात कही है निर्मला सीतारमण जी ने, और जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाने की बात कही है। लास्ट और यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो 25,000 किलोमीटर तक बढ़ेगी नेशनल हाईवे की लंबाई। मीन्स तो 25,000 जो किलोमीटर तक नेशनल हाईवे को बढ़ाने की भी बात कही है निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो बजट 2022 में कहा गया है कि युवाओं को बड़ा फायदा होगा। युवाओं मतलब कि जो यूथ है हमारे, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में 60 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएंगी। 60 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है इसमें। तथा
यदि हम बात करें नेक्स्ट की, तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जाएगी, मतलब कि जो इकोनॉमी है उसमें जो रैपिडली जो ग्रोथ है वो होगा, जिससे हमारा जीडीपी है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो गरीबी मिटाने का प्रयास किया जाएंगे, मतलब कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसको भी कहीं हद तक रिमूव करने की बात कही गई है निर्मला सीतारमन जी ने। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कहा गया है कि लगभग आने वाली जो 3 साल है उसमें 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, मतलब कि जो आने वाली जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं उसमें 400 ट्रेन्स रनिंग आउट करने की बात कही गई है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बहुत बड़ा एक मुद्दा और सामने आया है, जिसमें बात कही है किसानों को एमएसपी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए की देने की मांग की है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए अभी अभी हरियाणा पंजाब के जो किसान थे उन्होंने जो धरने पर बैठे थे हड़ताल पर, ये वही मुद्दा था एमएसपी पर, जिसको गवर्नमेंट ने जारी किया है। 2.7 लाख करोड़ रुपीस प्रोवाइड करवाए गए हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो हमारा, उस पर जोर दिया गया है कि जो वहाँ पर जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर्स हैं उनका कम यूज़ किया जाएगा। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो कि विदाउट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर के जो केमिकल सब्सटेंस से जो खेती की जाती थी उसको कम करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, एनपीए के निपटने के लिए बेड बैंक का काम शुरू है। मतलब कि जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, जिसका वीडियो भी हमने डिस्कशन किया था अपनी अभी, तो एनपीए से निपटने के लिए बेड बैंक का काम शुरू है। एनपीए का कहने का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मीन्स लोग लोन तो ले लेते हैं बैंकों से बट उसको चुकाते नहीं हैं, तो इससे जो बैंकिंग है वो सफ़र करने लग जाती हैं और जिससे डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रुक जाता है। तो उसके लिए एक बेड बैंक बनाया गया है सरकार के द्वारा, जिसका भी हमने अभी डिस्कशन कर लेंगे। तो बेड बैंक है उसका भी काम अभी शुरू है। बेड बैंक के द्वारा जो एनपीए है उसको रिमूव किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है वो भी हम आपको बताएंगे।